हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो पीआईबी की साइट होती है, वहाँ से मैं सारी चीज़ों को पढ़ाता हूँ और लास्ट ईयर यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एजीटी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे सेरीकल्चर के बारे में। क्योंकि सेरीकल्चर आप यहाँ देखेंगे तो आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशन किया गया है सेरीकल्चर, और लास्ट ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे लास्ट ईयर सेरीकल्चर से। तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ये सेरीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच सिल्क वर्म स्पीसीज प्रोड्यूसेस मलबेरी, मतलब कौन सा सिल्क वर्म है जो मलबेरी में रहता है और एक्सटेंसिवली कमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अगर आपको इतना भी पता है ना कि कौन सा हाईएस्ट हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है सिल्क वर्म का, किस सिल्क वर्म का कौन से वाले का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगर आपको मलबेरी सिल्क वर्म का नाम पता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। दोनों से ही आपको यहाँ पे क्लू मिल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व यहाँ से किया जा सकता था। ठीक है, हाईएस्ट किसका होता है आपको यही पता है तो आप उसका आंसर आसानी से कर पाते। या आपको ये पता होता है कि मलबेरी सिल्क वर्म का बॉटेनिकल या साइंटिफिक नेम क्या है, उससे भी आप सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो उसी को आज हम डिटेल में देखेंगे, इसके बाद आप लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये हमारी न्यूज में ही थी ये चीज़ें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सिल्क वर्म है इंडिया में की बात करें अगर, तो इंडिया में 4 प्रकार के सिल्क वर्म यहाँ पे मेनली कमर्शियल लेवल में किए जाते हैं प्रोडक्शन इसका। तो इसमें आपका एक तो मलबेरी सिल्क वर्म होता है, एक टसर होता है, इरी होता है, मूंगा होता है। इन 4 के नाम याद रखना है। ठीक है, मलबेरी, टसर, इरी एंड मूंगा। ठीक है, अब आपको फिर बता देता हूँ, ये जो आपका मलबेरी सिल्क वर्म है इसी के बारे में आपको ढंग से पढ़ना है, इससे कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। बाकी आप इनके बारे में भी देख सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, जो मलबेरी सिल्क वर्म होता है इसका साइंटिफिक नेम जो है, स्पीसीज जो है बॉम्बेक्स मोरी करके है। क्या है इसका? बॉम्बेक्स मोरी। तो इसको आपको याद रखना है एकदम, बॉम्बेक्स मोरी। इसको आगे कहाँ होता है? मलबेरी प्लांट में होता है। तो पहले ही आपको बता दिया था मलबेरी लीफ में होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? मलबेरी सिल्क वर्म रखा गया। इसका जो हाईएस्ट जो आपका एरिया जो है, मतलब कौन से स्टेट में मेनली होता है, तो आपको यहाँ पे कर्नाटका याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना? कर्नाटका। बाकी आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको मेनली जो याद रखनी चाहिए यहाँ पे कर्नाटका को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे एग्जाम में क्लिक कर जाए। इसका बाद इसका मेन फीचर क्या होता है? सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है और मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, याद रखना, सॉफ्ट और शाइनी होता है पहली बात तो, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। मतलब कि इसकी क्वालिटी जो होती है हाई ग्रेड की रहती है, याद रख लो। इसकी डिमांड ज़्यादा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो 92% टोटल हमारे यहाँ पे शेयर करता है इंडिया में कौन सा काटन? मलबेरी काटन। तो हाईएस्ट शेयर कौन करता है यहाँ पे पूछा जाएगा? हाईएस्ट शेयर करता है 92%, याद रख लो। या डाटा एक रेंज होती है 85 से 90 तक, याद रख लो आप। लेकिन हाईएस्ट शेयर किसका है? आपका मलबेरी का है। तो ये पूरी जानकारी आपको होना चाहिए, इतना मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया। ठीक है, यही आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अगली बार घुमा के पूछेगा कि मलबेरी काटन का आपका प्रोडक्शन कौन से एरिया में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटका में होता है। ठीक है, अगला पूछ सकता है कि मलबेरी लीफ में जो कॉटन होता है उसका नाम क्या है, तो बॉम्बेक्स मोरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो कॉटन सॉरी मलबेरी जो आपका सिल्क वर्म है, आपका जो हाईएस्ट कौन सा सिल्क वर्म होता है इसमें, मतलब हाईएस्ट जो आप सिल्क वर्म प्रोड्यूस करते हो तो कौन से मिस करते हो? मूंगा, इरी, टसर, मलबेरी। तो आपको पता होना चाहिए कि मलबेरी हमारा हाईएस्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है पूरे इंडिया में, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद और इसके बारे में देख लो आप। अब एक मैचिंग आपसे पूछा जा सकता है। मैचिंग में क्या पूछ लेगा आपको? 4 मैचिंग देके हो सकता है इनका साइंटिफिक नेम का आपका मैचिंग पूछा जाए। तो सबका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो देखो, टसर जो होता है आपका, तो टसर आपका क्या होता है? एंथेरिया मिलिटा होता है। ठीक है, इसको याद रखो, एंथेरिया याद रखो बस। ठीक है, तो आपको टसर से याद रखना है एंथेरिया वाला। और ये जो आपका कौन से प्लांट में होता है, तो अर्जुन में होता है। कौन सा में होता है तुम्हारा? अर्जुन में होता है। बस अर्जुन याद रखना आपको, आसान वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अर्जुन याद रखो। अर्जुन में मतलब होता है कहुआ करके एक प्लांट होता है, अर्जुन। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता रहना चाहिए चीजें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टसर जो होता है आपका, इसका नाम क्या है और एक कौन से प्लांट में होता है। एक प्लांट आप यहाँ पे याद रखें। हाईएस्ट इसका मतलब कि कहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है? मेन स्टेट इसका यहाँ पे होता है झारखंड होता है इसका। झारखंड और उड़ीसा आपको याद रखना है। ये बगल वाले स्टेट है तो छत्तीसगढ़ भी याद रखो, लेकिन झारखंड और उड़ीसा आपको पता होना चाहिए, टॉप में है। इसके बारे में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट आप देख लो, इरी की बात कर लेते हैं। इसका मैचिंग पूछ सकता है, तो इरू को याद रखना आपको, फिलोफोमिया रिसिनी। क्या नाम है? फिलोफोमिया रिसिनी, ये याद रखो। ठीक है, रिसिनी क्यों इसका याद रखा गया? आपको पता होना चाहिए कैस्टर का नाम क्या है? रिसिनस है ना, रिसिनस। तो कैस्टर में आपका ग्रो किया जाता है। तो इरी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता है आपका? कैस्टर में होता है। ये भी आपका मैचिंग में पूछा जा सकता है।
इसका जो एरिया हाईएस्ट कहाँ है, असम में है। बस इसको असम ही याद रखना। असम में लगभग 85% जो होता है असम में ही यहाँ पे किया जाता है इरी सिल्क वर्म। ठीक है, इतना आपको यहाँ 3 चीज़ याद रखनी है। बाकी आपको इसके फीचर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप देख लो अगर आपको याद करना है तो। यहाँ पे हमने टेबल दे दिया है। नेक्स्ट आप देख लो मूंगा के बारे में। मूंगा का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, एंथेरिया असामिसिस। असामिसिस है, अगर असामिसिस याद रखोगे आप यहाँ पे भी, इसका आसाम एक स्टेट है। ठीक है, मूंगा का भी क्या है, आसाम है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहाँ पे ग्रो होता है। कहाँ पे होता है, नॉर्थ स्टेट में आपका यहाँ पे ये होता है ग्रो। ठीक है, मतलब ग्रो करते हैं, मतलब इसको मतलब रेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो मूंगा को भी आपको याद रखना इसका नाम। और मेनली किसमें होता है, सोम या सालू करके जो पौधा होता है उसमें होता है। तो इसको मैचिंग में दोस्तों पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेघालय भी याद रखना है, हालांकि असम दोनों में आएगा। तो इरी और मूंगा आपसे पूछा जा सकता है कि असम में कौन सा वाला सिल्क वर्म ज्यादातर किया जाता है कमर्शियल लेवल में। तो आपको पता होना चाहिए इरी होता है, ठीक है, या कि फिर मूंगा होता है। इरी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इरी पूछा जा सकता है किस प्लांट में आप किस लीफ में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कैस्टल लीफ में रहता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है ये देखिए, आपसे मैचिंग पूछा जा सकता है। टसर के लिए मेनली प्लांट कौन होता है प्रेफर, अर्जुन होता है। कहाँ होता है, झारखंड में होता है। मैचिंग में दे सकता है स्टेट। ठीक है, यहाँ पे दे देगा टाइप आपका सिल्कवर्म और यहाँ पे दे देगा स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए मलबेरी का कर्नाटक है, टसर का आपका झारखंड है, इरी का आपका असम है और मूंगा का भी असम है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है हाईएस्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि आपका मलबेरी है, जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा था और यही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर पूछने की संभावना है। हाँ, जो आपका क्वेश्चन है ये देख लीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व करिए इसको। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पीआईबी में जो न्यूज में था इस बार सिल्क वर्म के बारे में। तो आप जो क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर आया था वो क्वेश्चन यहाँ से भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो अप्रैल 2025 में आया था देखिए न्यूज में, और आपसे जुलाई में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी वो क्वेश्चन सेम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए सिल्कवर्म जो है हमारा हिस्टोरिकली क्या होता है, मतलब ग्रो किया जाता है, और सिल्क जो साड़ी जो होती है उसके लिए यहाँ पे सिल्क वर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि कांचीपुरम और बनारसी साड़ी जो होती है सिल्क से बनी हुई होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। हालांकि इतना पूछेगा नहीं, फिर भी आप एक मोटा आइडिया ले लो। सिल्क इज मेड फ्रॉम द सिल्कवर्म, आपको पता है। और इसमें क्या होता है, स्पेशली जो स्पाइन जो होता है जो निकलते हैं कोकून से होते हैं। तो आपको कोकून याद रखना है, कोकून कोकून याद रखना, कोकून। ठीक है ना, अंडा जो इसका एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, तो इसके प्यूपा को कोकून बोलते हैं। आपको आगे हम दिखाते हैं साइकिल में। ठीक है, इसको आगे थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है और ये सीधे क्या बन जाता है, धागा, और धागा के बाद यहाँ से साड़ी वगैरह बनाई जाती है। सिल्कवर्म का प्रोडक्शन कितना है ये आपका दिया है अभी, 38,913 मिलियन टन दिया है यहाँ पे। ये आपको डाटा याद कर सकते हैं तो कर लो, अदरवाइज याद करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, मलबेरी आपको पता है, मलबेरी कॉटन क्या है, प्लांटेशन जो है हाईएस्ट अपने यहाँ पे इंडिया में है, देख लो आप। ठीक है, ये आपके बारे में यहाँ स्पेशल दिया हुआ, तो आपको उम्मीद किया जाता है कि आप याद भी कर लिए होंगे इसको। ठीक है, कांचीपुरम साड़ी और आपका भागलपुर जो टसर होता है इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देख लो इसका साइकिल होता है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो एक अंडा होता है, इसका एग होता है। एग के बाद क्या करता है, यहाँ पे हेज किए जाते हैं, एग लेयरिंग करता है, मतलब ये जो एडल्ट होता है ना, ये देखो यहाँ पे एडल्ट है ना, ये एडल्ट क्या करती है, ये जो एडल्ट जो आपकी होती है एग यहाँ पे देती है, अंडा लेयर करती है, और अंडे आपके यहाँ पे आ गए। ये अंडे को आप रखोगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, इसके बाद यहाँ पे क्या निकलेंगे, एकदम थोड़े थोड़े करके वर्म निकलेंगे, यंग लार्वा निकलेंगे 10 दिन बाद। कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, ये सब याद नहीं करना इतना कितने दिन बाद क्या होता है। फिर ये वर्म जो होते हैं यहाँ पे, वर्म जो होते हैं, वर्म जो सूढ़ी टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं आपके 14 दिन बाद थोड़ा बड़े हो जाते हैं, लेट स्टेज में आ जाते हैं। देन आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये अपने चारों ओर एक सेल बनाना शुरू करते हैं ऐसे करके। ठीक है, कोकून, एक कोकून जो आप देख रहे हैं इस तरह सेल बनाना शुरू करते हैं, और एक कोकून क्या होता है 6 दिन बाद यहाँ पे बन जाता है पूरा कंप्लीट, है ना। यही जो कोकून होता है दोस्तों, इसी कोकून से क्या करते हैं फिर हम लोग सिल्क बनाते हैं। सिल्क बनाने के बाद यहाँ पे धागा बन जाता है इससे, यानी कि और धागा के बाद ये साड़ी बन गई यहाँ पे। इसके बाद जो यहाँ से एक वो निकलता है आपका इंसेक्ट, या इस तरह से आपका एक एडल्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा बाहर, मॉथ। मॉथ यहाँ पे क्या होगा, बाहर निकल के आ जाएगा, ये पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करने के बाद फिर यहाँ प्रोडक्शन करेगा, फिर यहाँ पे होता है। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना कोकून, यहाँ पे याद रखना पूरे इसमें कि कोकून से आपका क्या बनता है, कोकून से क्या बनता है दोस्तों, सिल्क वर्म बनता है। ठीक है, सिल्क बनता है, सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो यहाँ पे सेरीकल्चर क्या होता है, आपसे ही डिफिनेशन पूछी जा सकती है। यानी कि प्रोसेस ऑफ फार्मिंग सिल्क वर्म स्टार्ट एज द सेरी कल्चर, जो कि सिल्क बनाने के काम आता है। मलबेरी, ओक, कैस्टर एंड अर्जुन लीफ में होता है। अर्जुन लीफ हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है। ठीक है, अलग अलग। और मॉथ जो होता है इसका कोकून होता है, इससे आपका क्या होता है, बॉइल्ड करके आपका याद रखना एक चीज, जो कोकून से आपका जो ये कलेक्ट किया जाता है ना सिल्क, इसके लिए बॉइलिंग करते हैं, बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है इसको। ठीक है, और इसके बाद सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, पुल आउट करके यार्न बना लेते हैं, धागा बना लेते हैं, और फैब्रिक काम आता है, बस खत्म बात।
यहाँ पे देख लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की बात करें तो क्या होता है, इंडिया जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आपका एक करंट अफेयर का आपका टॉपिक जो आप इससे परेशान होते हो तो मिल गया। इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट आपका प्रोड्यूसर है सिल्क वर्म का, और लार्जेस्ट कंज्यूमर है, हाईएस्ट कंज्यूम होता है यहाँ पे सिल्क वर्म, ठीक है, सिल्क, ठीक है, और सेकंड है आपका प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में फर्स्ट है, ठीक है, बस खत्म। मलवेरी सिल्क जो होता है प्रोड्यूस मेनली इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटका, यहाँ कर्नाटका लिखा हुआ था तो मलवेरी को याद रखना है, कर्नाटका। अब यहाँ पे देखो आप सीधा सीधा लिखा गया है मलवेरी सिल्क जो होता है ना, मलवेरी, मलवेरी सिल्क जो होता है तुम्हारा सिल्क वर्म जो होता है ईट ओनली मलवेरी लीफ। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया उसको, ठीक है। सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, शाइनिंग होता है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसीलिए क्या होता है, हाईएस्ट इसका एरिया होता है, हाईएस्ट इंडिया में ग्रो किया जाता है। देख लो 92% क्या होता है कंट्री में टोटल रॉ कॉटन प्रोडक्शन का आता है डायरेक्टली मलवेरी कॉटन का। यही क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, मलवेरी कॉटन का साइंटिफिक नेम। ये आप देख लो यहाँ पे प्रोडक्शन आपका है कितना होता है आपका 38,913 मिलियन टन होता है इसका प्रोडक्शन, ठीक है, इसको याद रखना है। बाकी सब डाटा भले ही एक्सपोर्ट वगैरह का मत याद हो, लेकिन आपको एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट आप देख सकते हो लगभग 2027 मिलियन टन क्या होता है एक्सपोर्ट, 2027 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम कॉटन इसको करते हैं सिल्क वर्म को, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लो 2% पूरे वर्ल्ड का ये मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है ना सिर्फ 0.2% इंडिया में होता है, ठीक है। सिल्क इज द हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू प्रोडक्ट अकाउंटिंग 0.2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल टेक्सटाइल प्रोडक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि जो टोटल टेक्सटाइल होता है ना, टेक्सटाइल क्राफ्ट बहुत सारी होती है फाइबर क्राफ्ट, जैसे कि कॉटन होता है आपका, इसके बाद आपका सिल्क वर्म होता है आपका, फिर इसके बाद जूट होता है, तो आपका 0.2% ही है यहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये सब भी करेगा, फॉरेन एक्सचेंज में भी इसका रोल होता है, ठीक है। मलवेरी कॉटन के बारे में दिया हर जगह, तो मलवेरी कॉटन को हमने ऑलरेडी कवर करा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं दोस्तों, इन इनिशिएटिव को आपको देख लेना चाहिए। एक तो है सिल्क समग्र स्कीम, द सिल्क समग्र स्कीम जो है किससे रिलेटेड है, सिल्क वर्म के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेरिकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सेरिकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने से रिलेटेड है सिल्क समग्र स्कीम। यहाँ से क्वेश्चन आपको किस तरह फंसा सकता है, सिल्क समग्र होगा, सिल्क प्रगति लिख देगा, ठीक है, ये आपको दे देगा सिल्क सिल्क सूर्योदय, कुछ भी लिख देगा, ये समग्र की जगह कुछ भी चेंज करेगा तो आप ऑप्शन में यहाँ कंफ्यूज होगा, तो आप क्या रखना समग्र, ठीक है। समग्र क्या है, सेरिकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि इसकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और साथ में आपका एम्पावर डाउन ट्रोडन एंड बैकवर्ड फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करता है सिल्क वर्म के, ठीक है। 4 मेजर कंपोनेंट है इसके, जो आपका सिल्क समग्र स्कीम है। इस सिल्क समग्र स्कीम के 4 कंपोनेंट याद रखना आपको, मतलब आउटलाइन लेके चलना, मतलब रफली आपको माइंड में होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईटी इनिशिएटिव है इसका। इसके बाद आपका सीड ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सिल्क के जो अंडे हैं वो कैसे मतलब कि डेवलप होंगे उसका आपका मतलब प्रॉपर एक सिस्टम बना के रखते हैं, लोग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मार्केट डेवलपमेंट करते हैं ताकि प्रॉपर उसका सेलिंग किया जा सके, परचेजिंग किया जा सके। साथ में क्वालिटी सर्टिफिकेट सिस्टम भी इनके द्वारा होता है, जो आपका ये स्कीम है सिल्क समग्र स्कीम के तहत, ठीक है। और साथ में एक्सपोर्ट करता है, ब्रांड देता है, एक्सपोर्ट ब्रांड प्रमोशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का भी काम यहाँ पे होता है, ठीक है। चाहिए फिर इसके बाद सिल्क समग्र 2 आया आपका प्रोग्राम, मतलब एक स्टेप आगे आया, जो कि इतना करोड़ रुपए 2026 तक खर्च करना है, तो याद नहीं रखना, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सिल्क वर्म प्रोडक्शन क्वालिटी के ऊपर काम करता है, सब ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ये सब के ऊपर काम करता है। इसका देख लो यहाँ पे एडिशनल जो कुछ इन्फॉर्मेशन है सिल्क समग्र 2 से रिलेटेड, ठीक है। तो एक तो आपका क्या रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम है एक प्रकार से, मतलब रॉ कॉटन की सप्लाई कैसे करना है, यार्न सप्लाई स्कीम मतलब किस तरह से यार्न को सप्लाई करना है, फिर इसको मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, मटेरियल सप्लाई इससे रिलेटेड है, बस इतना याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चला इसी के अंतर्गत, समग्र 2 के अंतर्गत। इसमें आपका नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है रनिंग फ्रॉम द सपोर्ट वेवर्स जो है आपके और हैंडलूम सेक्टर है, इनको सपोर्ट करने के लिए किया गया, सिल्क फैब्रिक प्रोडक्शन के लिए किया गया है, ठीक है। जिसमें रॉ मटेरियल डिजाइन किया जाता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। देन आप देखो स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है, समर्थ जिसको बोलते हैं, समर्थ भी किससे रिलेटेड है आपका, सिल्क वर्म से रिलेटेड है, इसको आपको याद रखना है, बस यही है। ये आप स्किलिंग करता है, रीस्किलिंग करता है, मतलब स्किल डेवलपमेंट करता है आपका, कि आप और अच्छे से मतलब प्रॉपर इसको आप प्रोडक्शन कर पाओ, प्रॉपर आप टेक्सटाइल में यूज कर पाओ, अच्छा सिल्क आप प्रोड्यूस कर पाओ, ये सब के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। तो यही आपका पूरा सिल्क वर्म से रिलेटेड हो गया दोस्तों। यहाँ से अगर आप सिल्क वर्म को पढ़ लेंगे, सेरिकल्चर अगर यहाँ से आप कवर कर लेंगे, तो हमें नहीं लगता आपका क्वेश्चन कोई भी छूटेगा यहाँ से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।